गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, दूसरा देवदास। इस चैप्टर में हमने पढ़ा जो हर की पौड़ी है, जहाँ लोग गंगा स्नान करने जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग मन्नत मांगते हैं, बहुत लोग मन्नत उतारने जाते हैं, बहुत लोग मन्नत मांगने जाते हैं। सबसे पहले लोग स्नान करते हैं, स्नान करके आरती पूजा ये सब करते हैं। और वहाँ पर बहुत सारे पंडित होते हैं जो आए हुए श्रद्धालुओं की पूजन अर्चन करवाते हैं। शाम के समय का आरती का दृश्य बड़ा ही मनोहारी दिखाया गया है। इसमें बताया गया है जो शाम की आरती होती है वो जो है हर की पौड़ी पे होती है। उसमें पंडित जी जो होते हैं 5 मंजिल की नीलांजलि लिए होते हैं, उसमें देसी घी सब में भरा होता है और आरती शुरू होते ही सब पंडित खड़े होके आरती करना स्टार्ट कर देते हैं। और लाउड स्पीकर में लता मंगेशकर की आवाज़ में ओम जय गंगे माता ये आरती शुरू हो जाती है, जो कि बड़े ही मनमोहक लगती है। इसके आगे अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें बताया था औरतें जो होती हैं ज़्यादातर नहाकर गीले वस्त्र ही पहनकर आरती में शामिल हो जाती हैं। और जो भक्त होते हैं वहाँ चाहे जितना खर्च हो जाए, परंतु भक्त को खुशी होती है कि वे अपने ईश्वर आराध्य की भक्ति में ये पैसे खर्च कर रहे हैं, इसलिए उनको किसी प्रकार का मलाल नहीं रहता। खर्च हुआ पर भक्तों के चेहरे पर कोई मलाल नहीं, यह खर्च सुखदाई है। कुछ पंडे अभी भी अपने तख्त पर जमे हैं, मतलब आरती हो जाती है उसके बाद भी कुछ पंडे बैठे हैं और आने वाले यजमानों यानी श्रद्धालुओं के इंतजार में, क्योंकि वहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं। कोई देर से आता है, कोई पहले भी आ जाता है। देर से आने वाले भक्तों का स्नान ध्यान अभी जारी है। आरती के दोने फिर 1 रुपये में बिकने लगे हैं। जब आरती का टाइम समाप्त हो जाता है फिर 2 रुपये वाले दोने फिर 1 रुपये में बिकने लग जाते हैं। गंगा जल आकाश के साथ रंग बदल रहा है, मतलब जैसे सुबह होती है, सुबह आसमान साफ होता है, धीरे धीरे चमकदार हो जाता है, तो उसका रिफ्लेक्शन पानी में पड़ता है तो पानी भी एकदम साफ नज़र आता है। जैसे जैसे शाम होती है आसमान का रंग धीरे धीरे चेंज होता है और फिर लास्ट में काला हो जाता है, तो पानी का रंग भी धीरे धीरे चेंज हो जाता है। संभव एक लड़के का नाम है जो काफ़ी देर से नहा रहा था। जब गंगा घाट पर आया तो मंगल पंडा बोले, यजमान बड़ी देर लगा दी, मैं तो डर गया था। डर इसलिए गया था कि कहीं डूब तो नहीं गया है। संभव हंसा। उसके एक सार खूबसूरत दांत सांवले चेहरे पर फब उठे। उसके चेहरे पर जो दांत थे एक लाइन से थे, उसके दांत जमे हुए बहुत ही सुंदर जच रहे थे। उसने लापरवाही से कपड़े पहने और निचोड़कर थैले में डाल लिए। जब वह कुर्ते से पहुंचकर चश्मा लगा रहा था, पंडे ने उसके माथे पर चंदन तिलक लगाने को हाथ बढ़ाया। पंडित जी ने सोचा नहा के आ गया, चलो अब चंदन वगैरह लगा दूं, कलावा बांध दूं। तो जो संभव था उसने चेहरा हटा लिया कि मुझे नहीं लगाना चंदन। तो पंडित जी ने कहा चंदन तिलक के बगैर स्नान अधूरा माना जाता है बेटा। संभव ने चुपचाप तिलक लगवा लिया। वह वापस सीढ़ियों पर ही चढ़ ही रहा था कि पौड़ी पर बने एक छोटे से मंदिर के पुजारी ने आवाज लगाई, अरे दर्शन तो करते जाओ। तो संभव वहीं रुक गया। उसकी पूजा पाठ इस स्नान इन सब में आस्था नहीं थी, परंतु नानी ने कहा था कि गंगा के घाट पर जाना, स्नान करना, मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना, पंडित जी से आशीर्वाद लेना, भगवान से आशीर्वाद लेना, इसलिए वो यहाँ आ गया था। मंदिर में 20 आने चढ़ा कर आना। नानी ने बोल दिया 20 आने चढ़ा आना। कुर्ते में जेब में हाथ डाली। 1 रुपये का नोट मिला, परंतु 25 पैसे नहीं मिल रहे थे। तो पुजारी समझ गया कि ये खुले पैसे यानी चेंज ढूंढ रहा है अपनी जेब में। और पुजारी ने कहा आओ मैं तुमको खुले पैसे यानी रोजगारी देता हूँ। तो संभव ने 1 रुपये का नोट पुजारी को दिया और पुजारी ने उसको 75 पैसे वापस कर दिए।
पुजारी जी ने चरणामृत दिया और लाल रंग का कलावा बांधने के लिए हाथ बढ़ाया। संभव का ध्यान कलावे की तरफ नहीं था, वह गंगा जी की छटा निहार रहा था। जो संभव था गंगा जी का पानी बहता हुआ देख रहा था, सुंदर लग रहा था पानी। और तभी संभव की बगल में एक और दुबली पतली कलाई आगे बढ़ गई कलावा बंधवाने के लिए। पुजारी ने उस पर भी कलावा बांध दिया। उस हाथ में थाली में 5.25 रुपए रखे। उस लड़की ने 5.25 रुपए रखे थाली में। लड़की अब बिल्कुल बराबर में खड़ी थी, आंख मूंदकर अर्चन कर रही थी। संभव ने यकायक मुड़कर उसकी ओर गौर किया। उसके कपड़े एकदम भीगे हुए थे, यहाँ तक कि उसके गुलाबी आंचल से संभव के कुर्ते का एक कोना भी गीला हो गया था। लड़की के लंबे गीले बाल पीठ पर काले चमकीले शॉल की तरह लग रहे थे। दीपकों की नीम उजाले में आकाश और जल की सांवली संधि बेला में लड़की बेहद सौम्य, लगभग कांसे की मूर्ति जैसी लग रही थी। लड़की ने कहा था, पंडित जी आरती तो हो चुकी, क्या करें, हमें देर हो गई। पुजारी ने उत्साह से कहा, इसमें क्या है, हम यहाँ पर आरती करा देते हैं। संकल्प कराना है कि मंत्र कराना है कि आरती करानी है, कहो जो करवाना है वो करवा दें। तो लड़की ने कहा, नहीं, हम कल आरती के टाइम ही आएंगे। संभव इंतजार में खड़ा था कि पुजारी मुझे वापिस अब मेरे पैसे लौटाएगा जो उसने 1 रुपया लिया था, लेकिन पुजारी तो भूल गया बातों में। जाने कैसे पुजारी ने लड़की के हम कहने को जोड़ा समझ लिया कि जो संभव और लड़की है ये दोनों जोड़े हैं, यानी हस्बैंड वाइफ हैं। और उसने कहा, सुखी रहो, फलो फूलो, जब भी आओ साथ ही आना, गंगा मैया तुम्हारे मनोरथ पूरे करे। लड़की और लड़का दोनों अकबका गए, दोनों दूर दूर छिटक गए, हड़बड़ा गए दोनों कि ये पंडित ने क्या कह दिया, हम तो एक दूसरे को जानते नहीं हैं, ये कौन और मैं कौन। लड़के को तुरंत वहाँ से चल पड़ने की जल्दी हो गई। शायद उसकी चप्पलें एक ही रखवाले के यहाँ रखी थी। टोकन देकर चप्पलें लेते समय दोनों की निगाहें फिर एक बार टकराई। आंखों की चकाचौंध अभी मिटा नहीं था। मतलब हड़बड़ा गए दोनों, शर्मा गए एक दूसरे को देखकर कि ये पुजारी ने हम दोनों को ये क्या समझ लिया। संभव आगे बढ़कर कहना चाहता था, देखिए मेरी कोई गलती नहीं है, पुजारी ने गलत अर्थ ले लिया। लड़की कहना चाहती थी, इसको आपको इतना पास नहीं खड़ा होना चाहिए था, पर दोनों कह नहीं पा रहे थे, पर मन मन में सोच रहे थे। लड़की ने अपना होंठ दांतों में दबाकर छोड़ दिया। भूल तो उसी की थी, बाद में तो वही आई थी। अंधेरे से घबराकर कहाँ कितनी पास खड़ी हो गई कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बातचीत के लायक दोनों की मन स्थिति नहीं थी, पहचान भी नहीं थी। दोनों ने नजरें बचाते हुए चप्पलें पहनी। लड़की घबराहट में ठीक से चप्पल पहन नहीं पाई, थोड़ी सी अंगूठे में अटकाकर ही आगे बढ़ गई। संभव ने आगे लपककर देखना चाहा कि लड़की किस तरफ गई। वह घाट की भीड़ में को काटता हुआ सब्जी मंडी पहुंच गया। हर की पौड़ी और सब्जी मंडी के बीच अनेक घुमावदार गलियां हैं। लड़का देख नहीं पाया लड़की कहाँ ओझल हो गई, बल्कि वो कहना चाहता था लड़का कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, पंडित ने ऐसा समझ लिया तो मैं क्या करूं। पर वो लड़की उसको नजर ही नहीं आई। नानी का घर करीब आ गया था, लेकिन लड़का घर नहीं गया। वह वापस अनदेखी गलियों में चक्कर लगाता रहा। उसने चूड़ी की समस्त दुकानों पर नजर दौड़ाई। हर दुकान पर भीड़ थी, एक भीगी गुलाबी आकृति नहीं थी। आखिर भटकते भटकते संभव हार गया। पस्त कदमों से वह घर की ओर मुड़ा। नानी ने देखा, द्वार खोला और कहा, लल्ला मैं तो बड़ी कांप गई थी जी में, तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता, पैर फिसल जाता तो मैं तेरी माँ को क्या मुंह दिखाती। संभव कुछ नहीं बोला। थैला तख्त पर पटक कर पैर धोने नल के पास चला गया। नानी बोली, बियालू कर ले, यानी खाना खा ले। संभव ने कहा, मुझे भूख नहीं है। नानी की आदत थी, एक बात को कई बार कहती थी। संभव तख्त पर लेट गया। नानी ने कहा, थक गया है ना, तुझे मेले ठेले में चलने की आदत नहीं है। कल बैसाखी है इसलिए इतनी भीड़ है, कल तो देखना तिल धरने की जगह नहीं होगी, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। चल उठ, खा ले खाना। फिर संभव कहता है, मुझे भूख नहीं है, और करवट बदल लेता है लेटे लेटे ही। अरे क्या हो गया, स्नान करने के बाद भी तुझे भूख नहीं लगी? अभी न इतनी, कहती है नानी, तभी तो इतना पतला दुबला पतला सीख जैसी शरीर है तेरा। नानी कहती, मैंने सविता से पहले ही कहा था इसे अकेले मत भेजना, यहाँ पर इसका मन नहीं लगेगा। नानी पास खड़े खटोले पर अधलेटी हो गई।
उम्र के साथ साथ नानी की काया भी संक्षिप्त हो गई थी। जैसे जैसे नानी बूढ़ी हो रही थी उसका शरीर भी और सिकुड़ता जा रहा था। वे पैर फैल पसर कर सोती थी तो भी उनके लिए खटोला पर्याप्त था। छोटी सी खाट को खटोला बोलते हैं। उसके ऊपर नानी सोती थी। अगर फैल के भी सोती थी तब भी वो थोड़ी जगह घेरती थी। उन्हें सिकुड़कर गठरी बनकर सोने की आदत थी। गंगा का छूकर आती ठंडी हवा आंगन को काफी शीतल करती थी। ऊपर से नानी ने रोज की तरह शाम को चौका धो डाला था। नींद और स्वप्न के बीच संभव की आंखों में घाट की पूरी बात उतर गई। लड़की का आंख मूंदकर अर्चन करना, माथे पर भीगे बालों की लट, कुर्ते को छूता गुलाबी आंचल, पुजारी से कहना, उसका कहना हम कल आएंगे। संभव की आंख खुल गई। यह तो वह भूल ही गया था, लड़की ने कल यहाँ आने का वचन दिया था। संभव आशा और उत्साह से उठ बैठा। उसने सोचा कि चलो कल उससे मिलकर बोलूँगा कि मेरी गलती नहीं थी। नानी को झकझोरते हुए बोला, नानी चलो खाना खा लें, मुझे भूख लगी है। नानी को की नींद झूले के समान थी, कभी गहरी कभी उथले झोंटे में उन्हें देवते की सुध आई। वे सवेरे रसोई से थाली उठा लाई। संभव ने बहुत मगन होकर खाना शुरू किया। वाह नानी, क्या आलू टमाटर बनाया। माँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं बना सकती। ककड़ी का रायता मुझे बहुत पसंद है। खाते खाते संभव को याद आया आशीर्वचन की दुर्घटना तो बाद में घटी थी। वह कौर हाथ में लिए बैठा रह गया। उसकी आंखों के बीच आगे कुछ घंटे पहले का सारा दृश्य घूम गया। पुजारी का वह मंत्रोच्चारण जैसा पवित्र उद्गार, सुखी रहो फूलो फलो, सारे मनोरथ पूरे हो, जब भी आओ साथ ही आना। लड़की का चौंकना, छिटक कर दूर खड़े होना, घबराहट में चप्पल भी ठीक से न पहन पाना और आगे बढ़ जाना। संभव ने विचलित स्वर में कहा, मुझे भूख ना है, मैं तो यूं ही उठ बैठा था। सारी रात संभव की आंखों में शाम मंडराती रही। उसकी ज्यादा उम्र नहीं थी, इसी साल MA पूरा किया था। अब वह सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता में बैठने वाला था। माता पिता का ख्याल था वह हरिद्वार जाकर गंगा जी के दर्शन कर ले तो बेखटके सिविल सेवा में चुन लिया जाएगा। लड़का इन टोटकों को नहीं मानता था, पर घूमना और नानी से मिलना उसे पसंद था। अभी तक उसके जीवन में कोई लड़की किसी अहम भूमिका में नहीं आई थी। लड़कियां या तो क्लास में बाईं तरफ की बेंच पर बैठने वाली एक कतार थी, या फिर ताई चाची की लड़कियां जिनके साथ खेलते खाते वह बड़ा हुआ है। इस तरह बिल्कुल अकेली अनजान जगह पर एक अनाम लड़की का सदस्नात दशा में सामने आना, पुजारी का गलत समझना, आशीर्वाद देना, लड़की का घबराना और चल देना, सब मिलकर एक नई निराली अनुभूति थी उसमें, जिसमें उसे कुछ सुख और ज्यादा बेचैनी लग रही थी। उसने मन ही मन तय किया कि कल शाम 5 बजे से ही वह घाट पर जाकर बैठ जाएगा। पौड़ी पर इस तरह बैठेगा कि कल वाले पुजारी के देवालय पर सीधी आंख पड़े। उसने तो लड़की का नाम भी नहीं पूछा था। वैसे वह हरिद्वार की नहीं लगती थी। कैसी लगती थी? संभव ने याद करने की कोशिश की। उसे सिर्फ उसकी दुबली पतली काया, गुलाबी साड़ी और भीगी भीगी श्याम सोलोनी आंखें दिखी। उसे अफसोस था वह उसे ठीक से देख भी नहीं पाया, पर यह तय था कि वह उसे हजारों की भीड़ में भी पहचान लेगा। अभी चिड़िया ने आंगन में लगे अमरूद के पेड़ पर चहकना शुरू ही किया कि नानी ने आवाज़ दी, लल्ला चलेगा गंगा जी, आज बैसाखी है। इसमें बताया गया कि जो संभव है वो नानी जब वहाँ से आता है लड़की को ढूंढते फिरते गंगा स्नान करने के बाद, तो लड़की उसको नहीं मिलती। तब वो नानी के घर चला जाता है। नानी ने खाना बनाया, उस खाने के लिए बोलती है तो खाता नहीं है। फिर वो सो जाता है। उसको वही सारी बातें याद आती हैं। फिर जब उसको याद आया कि उसने कहा था कि कल हम फिर आएंगे, फिर वो उसको खुशी होके वो खाने के लिए उठता और नानी को खाना देती है उसे। फिर वो बेचैन सा हो जाता है उसका मन। फिर वो याद करने की कोशिश करता है वो कैसी दिखती थी। उसकी शक्ल तो उसे अच्छे से याद नहीं थी, पर हाँ वो उसे पहचान लेगा। अब बच्चों, इसके आगे का हम कल करेंगे।